बहुत पुरानी बात है, जब धरती बिल्कुल शांत और सूनी थी। चारों ओर पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ और जंगल तो थे, पर उनमें कोई बोलने वाला, हंसने वाला या सोचने वाला जीव नहीं था। भगवान ने अपनी बनाई हुई इस सुंदर पृथ्वी को देखा तो उन्हें लगा कि इसमें जीवन की हलचल नहीं है। उन्होंने सोचा, अगर यहाँ कोई समझदार जीव हो जो प्रकृति को देखे, उसे सीखे और उसे संजोए, तो यह दुनिया और भी सुंदर बन जाएगी। काफी सोचने के बाद भगवान ने मिट्टी से एक पुरुष की रचना की, उसमें सांस डाली और उसे पृथ्वी पर भेज दिया। वह था पहला बैगा, नांगा बैगा। उसे कपड़ों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह वैसे ही प्रकृति के बीच रहता था। वह जंगलों में घूमता, नदी का पानी पीता, पेड़ों की छांव में सोता और आसमान को देखता रहता। उसका जीवन बिल्कुल सीधा और सरल था। कुछ दिन बीते। भगवान ने सोचा, चलकर देखें वह क्या कर रहा है। जब उन्होंने देखा तो पाया कि नांगा बैगा उदास है। वह अकेला था। उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वह बात कर सके, अपने मन की कह सके। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम दुखी क्यों हो? नांगा बैगा ने सरल मन से कहा, आपने मुझे इस सुंदर दुनिया में भेजा है, लेकिन यहाँ कोई मेरा साथी नहीं है। मैं अकेला हूं, इसलिए मन नहीं लगता। भगवान को उसकी बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि मनुष्य को साथ चाहिए, बातचीत चाहिए, अपनापन चाहिए। तब उन्होंने एक स्त्री की रचना की और उसे भी पृथ्वी पर भेज दिया। वह थी पहली बैगा स्त्री, नांगा बैगिन। वह भी प्रकृति के बीच वैसे ही रहती थी जैसे नांगा बैगा। एक दिन जंगल में घूमते हुए दोनों की नजर एक दूसरे पर पड़ी। वे चौंक गए। दोनों को लगा कि सामने वाला कुछ कुछ अपने जैसा है, पर थोड़ा अलग भी। उनके मन में जिज्ञासा जागी। वे धीरे धीरे एक दूसरे के पास आए। उन्होंने बातें की और जाना कि दोनों को भगवान ने बनाया है और दोनों ही इस धरती पर अकेले थे। अब उनकी उदासी दूर होने लगी। वे साथ साथ घूमते, नदी किनारे बैठते, जंगल के फल खाते और एक दूसरे से बातें करते। उनके जीवन में अपनापन और खुशी आने लगी। भगवान फिर से उन्हें देखने आए। उन्होंने देखा कि दोनों साथ तो हैं, लेकिन अभी भी धरती पर ज्यादा हलचल नहीं है। तब भगवान ने एक दिव्य मंत्र पढ़ा और अपनी शक्ति से उनके मन में एक नई भावना जगाई, एक दूसरे को समझने और करीब आने की भावना। अब दोनों ने एक दूसरे के शरीर और मन को जानने की इच्छा महसूस की। वे एक दूसरे के और निकट आए। उनके बीच प्रेम और विश्वास का रिश्ता बना। समय बीतता गया और उनके घर में संतानों का जन्म होने लगा। बच्चे जंगल में खेलते, नदी में कंकड़ फेंकते, पेड़ों पर चढ़ते। अब धरती पर हंसी गूंजने लगी। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब जीवन की चहल पहल थी। भगवान ने जब यह दृश्य देखा तो वे प्रसन्न हो गए। उनका उद्देश्य पूरा हो चुका था। पृथ्वी अब सच में जीवंत और सुंदर लगने लगी थी। नांगा बैगा और नांगा बैगिन ने अपने बच्चों को जंगल से प्रेम करना सिखाया। उन्होंने बताया कि पेड़ हमारे मित्र हैं, नदी हमारी माँ है और धरती हमारा घर। उनकी संतानें बढ़ती गईं और एक समुदाय बन गया, जिसे आज बैगा समाज के नाम से जाना जाता है। समय के साथ बैगा लोगों ने अपने प्रथम माता पिता को देवता का स्थान दिया। वे उन्हें पितृदेव और मातृदेवी मानकर पूजने लगे। उनकी मूर्तियां बनाई गईं, जिनमें उनके सादे और प्राकृतिक रूप को दिखाया गया। गले में माला और पैरों में आभूषण बनाए गए, ताकि उनके सम्मान और आदर का प्रतीक दिख सके। ये याद दिलाने के लिए कि वे प्रकृति से जुड़े पहले मनुष्य थे, जिन्होंने इस धरती पर जीवन की शुरुआत की। इस तरह यह कहानी हमें बताती है कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता। उसे साथ ही प्रेम और समझ की जरूरत होती है। साथ ही यह भी सिखाती है कि हमारा जन्म प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमें धरती, जंगल और नदियों का सम्मान करना चाहिए। यही संदेश नांगा बैगा और नांगा बैगिन की लोक कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाती आ रही है।